1998 पुणे। सागर लड़कट पुणे के एक पेट्रोल पंप के मालिक रात को अपने घर जा रहे थे। तभी कुछ गाड़ियों ने उनका रास्ता रोका। वो समझ गए कि उनके जान को खतरा है। उन्होंने गाड़ी घुमाई और उल्टी दिशा में भागने लगे। उन्हें कोंडवा इलाके में पकड़ लिया गया और वहाँ उनका मर्डर किया गया। उनकी लाश अगले दिन सुबह गाड़ी में मिली। इस अपहरण के पीछे हाथ था हिंदुस्तान की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अर्चना शर्मा का। अर्चना बालमुकुंद शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में 17 नवंबर 1975 में हुआ था। उज्जैन में वार्षिक महोत्सव में रामायण में सीता का रोल। कॉलेज छोड़ने के बाद पुलिस में भर्ती। वहां से 6 महीने बाद रोजमर्रा की जीवन से परेशान होकर इस्तीफा और उसके बाद एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए भोपाल में जाकर एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली यह लड़की आज हिंदुस्तान की मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल क्रिमिनल बन गई है। नाइनटीन 1994 की देवानंद की फिल्म गैंगस्टर में एक छोटा रोल करने के बाद रियल लाइफ में एक बहुत बड़ी गैंगस्टर बनी अर्चना का जन्म एक मध्यम वर्गीय घर में हुआ था। अर्चना ने अपनी पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से की और उसे आर्ट में काफ़ी इंटरेस्ट था। कहते हैं कि अर्चना दिखने में काफ़ी सुंदर थी और उसके लुक्स बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला से मिलते थे। इसलिए वो फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई चली गई और वहाँ कुछ इंडी पॉप एल्बम्स में काम करते वक्त उसकी मुलाकात ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव से हुई। बबलू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा गैंगस्टर था। बबलू श्रीवास्तव और अर्चना एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। बॉलीवुड में ज़्यादा सफलता न मिलने के कारण 1994 में अर्चना बबलू श्रीवास्तव के साथ दुबई चली गई और वहां पर उसने कपड़े की दुकान खोली। अर्चना बबलू श्रीवास्तव को उसके अपराधों में साथ देने लगी। खून, ब्लैकमेल, किडनैपिंग जैसे कामों में अर्चना अब माहिर हो चुकी थी। 1995 में बबलू श्रीवास्तव और अर्चना नेपाल चले गए, जहां एयरपोर्ट पर बबलू श्रीवास्तव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अर्चना इंडिया चली आई और इंडिया में भोपाल में रहकर वो बबलू श्रीवास्तव का गैंग चला रही थी। ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग रैकेट में अर्चना का नाम पहली बार 1997 में सामने आया, जब उसे हत्या के एक मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उसे जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद अर्चना का कुछ पता नहीं था। कुछ महीने बाद खबर आई कि पुणे के एक बिजनेसमैन सागर लड़कट की हत्या कर दी गई थी, जिसका पूरा प्लान अर्चना शर्मा ने किया। लड़कट के हत्या के बाद वो दिसंबर 1998 में कोलकाता चली गई। उसका अगला निशाना एक अमीर होटल के मालिक राजू पुनवानी थे। अर्चना कभी भी फील्ड पर नहीं उतरती थी। जहां पर अपराध करना है वहीं पर किसी ऐसी जगह रुकती थी जहां से चारों ओर नजर रखी जाए। कोलकाता में अर्चना ने राजू पुनवानी के एक होटल स्टाफ को पैसे का लालच देकर अपनी ओर खींच लिया और राजू पुनवानी के किडनैपिंग का प्लान बनाया। लेकिन यूपी पुलिस को यह खबर लग गई और उन्होंने कोलकाता पुलिस को यह खबर पहुंचा दी। उसके बाद कोलकाता पुलिस ने उस होटल पर छापा मारा जहां पर अर्चना अपना डेरा डाली थी। लेकिन किसी तरह अर्चना वहां से भाग निकली और फिर से नेपाल चली गई। यह आखिरी बार था जब वो भारत पुलिस के नज़र में आई थी। कहा जाता है कि नेपाल में एक स्मगलिंग बैंक के साथ अर्चना का झगड़ा हुआ और उन लोगों ने अर्चना का मर्डर किया, लेकिन इस बात के कोई सबूत नहीं मिले और ना ही पुलिस यह पूरी तरह से कबूल कर पाई। इसी कारण अर्चना आज भी इंडिया की एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनी हुई है।